राधे राधे। शमशेर जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, मैं आ गया। मैं इधर थोड़ा बिजी हो गया था, सॉरी। बोलिए बोलिए। हाँ शमशेर जी की बात हाँ, खत्म हो जाए तो रोहित जी जी स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना? हाँ जी, अतुल जी। ओके ओके। जो अब बात चल रही है ना कि वो कोई ऐसे कह रहा है, कैसे कह रहे हैं, इन बातों को छोड़ो। इसी बात पर हम क्यों बहस कहते रहे कि जो दूसरे आशीष जी को इल्जाम लगा रहे हैं जी, वो इन बातों पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब कि सीधा सीधा बात है कि जिन्होंने भाइयों ने, जिनको इम्पोर्टेंस लगती है इस बात की कि हमें फैक्ट्स मिलने चाहिए, तो आशीष सर के पास ऐसी काबिलियत है वो फैक्ट्स निकाल सकते हैं। तो हम सभी उसमें योगदान डालेंगे, ये हमारे लिए है, आशीष सर के लिए नहीं है जी। अच्छा, तो मैं भी आपको पैसे भेजना चाहता हूँ अभी, लेकिन मुझे टेलीग्राम पर कोई भी मैसेज या इसको डील करना मुझे आता नहीं है। तो मेरा नंबर आशीष सर के पास है वैसे पहले ही, कहूँ तो मैं आपको अपना नंबर बोल देता हूँ। इसी पर आशीष सर का वॉलेट का वो दे रखा है, ठीक है ना? उस इसी ग्रुप में। अच्छा, वॉलेट का क्या वो दिया हुआ है? डॉलर डालने के लिए डबल नाइन लास्ट में डबल नाइन कुछ है, वो देखना है। डबल नाइन लास्ट में डबल नाइन कुछ है। अच्छा, तो एक मिनट, नहीं डॉलर डालना है, क्या डालना है? मैं क्योंकि डॉलर कहाँ से, मतलब कि इंडियन रुपी डालूंगा। नहीं, आपका डॉलर हो तो डॉलर डाल दो। यूएसडीटी डालूं? हाँ, और क्या? अच्छा, यूएसडीटी तो मेरे पास नहीं है, फिर तो मुझे कहीं से मंगवाने पड़ेगी ना। तो पेमेंट डाल दो फिर। वो शहजाद अली जी का वो है, मैं भेज देता हूँ, शायद आप ग्रुप में होगा, और देख के मैं भेज देता हूँ आपको। हाँ, तो वो वाला कि टेलीग्राम नहीं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लो, उस पर मुझे क्यूआर पे कोड भेज दो। रुको, मैं एक सेकेंड। मेरे पास भेज दो, मैं उनको भेज दूंगा, ठीक है? आप मेरा मैं कैसे नंबर अपना मैंने भेज दिया, मैंने भेज दिया, नंबर भेज दिया, इसी पे कर दो। अच्छा, आपने नंबर मैं शहजाद अली जी को भेज टेलीग्राम में? हाँ, टेलीग्राम में। हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ। मेरा मतलब कि हमें इस बात पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है कि इल्जाम लगा रहे हैं जी, कर बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, हाँ, शमशेर भाई एक मिनट, ये चर्चा होनी चाहिए। जब तक चर्चा नहीं होगी ना, मेरी बात को समझो, किसी व्यक्ति विशेष के, देखिए जो आपके हम सबके हित में कार्य कर रहा है, उस पे ब्लेम लगेगा, मैं नहीं छोड़ सकता सर, ठीक है ना? हाँ। और जो सच्चा है, मान लो आप गलत नहीं है और आप पे कोई ब्लेम लगाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा सर। नहीं, पर ठीक है, तो ये जब तक चर्चा नहीं, देखो, 1-2 दिन चर्चा होगी सर, शमशेर भाई एक मिनट, 1-2 दिन चर्चा होगी तो उनके कान तक जाएगी कि आशीष सर का इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए, दो मोही के लोग होते हैं ना, दो मोही के लोग, यहाँ सुना वहां पेश कर दिया, और वहां का सुना यहाँ पेश कर दिया, ठीक है? वो दोगले होते हैं, और ऐसे व्यक्ति तो हमें जरूरत नहीं है, ऐसे साथियों की, ठीक है? तो अच्छे काम के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है सर, ठीक है? आप कंटिन्यू कर। ऐसी बातों की ना हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत क्या है कि सबका बहुत ज्यादा पैसा लगा है, तो किसी न किसी ढंग से पैसा लगाया है सभी ने। तो मतलब कि चाहे किसी ने ज्यादा आईडीज को हेल्प की है, चाहे किसी ने कुछ भी किया है, क्योंकि जिसकी तो एक ही आईडी है, उसने तो सिर्फ सबसे पहले 10,000 या $100 लगाया होगा, तो उसको तो कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन जिन लोगों ने अपने फंड डाल कर पैसे ले, जो ट्रायल एनएफटी में आता था कि अगर आपके 5 आदमी हो गए हैं, ठीक है, तो उसमें इतना फंड डालिए, फिर आपका दूसरा लेवल होगा, फिर इतना फंड डालिए, फिर तीसरा लेवल होगा। तो फंड भी हमने डाले वो,
अपनी जेब से डाले हुए हैं कि ये नहीं कि $100 से शुरू की हुई है बात, या मतलब उसके साथ फिर जब कंपनी ने ईद पर वो मांगा था तो वो भी मैंने वो काफी ज्यादा डाले, फिर मेरे 2-3 रिश्तेदार थे उनके भी पैसे मैंने डाले, तो हमारा तो बहुत ज्यादा पैसा आज तक लग चुका है। तो हमें शमशेर भाई एक मिनट चाहिए, शमशेर भाई एक मिनट सूरज जी मैं अभी 20-25 मिनट के लिए बिजी रहूंगा, तो आप संभाल लेना मंच को। शमशेर भाई आप भी हैं, और डॉक्टर ए खान बाबा आप भी संभाल लेना, सरकार सर है ही आपके साथ, ठीक है सर? मैं थोड़ा 20 मिनट के लिए थोड़ा बिजी रहूंगा, बाद बाकी मैं हूँ मंच पे, कोई दिक्कत होती है तो मैं हूँ मंच पे। कंटिन्यू सर। जी सर, तो सरकार सर मैं ये बताना चाहता हूँ खान बाबा जी कि देखो कितना पैसा लगा हुआ है, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हमें मिलती नहीं है। जितने मंचों पर सिर्फ एक स्पेकुलेशन लगती है, तो स्पेकुलेशन तो मैं भी बहुत लगा लेता हूँ। तो मेरी स्पेकुलेशन के अनुसार तो कंपनी ने, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आपके मंच पर बात की थी कि कौन कौन सी चीज़ें मैच करती हैं, तो जो चीज़ें मैच करती हैं कंपनी का जो नोटिफिकेशन है और जो नैस्डैक की शर्तें हैं उनके मुताबिक जब हम सारा, मैंने एक दिन पहले बात की थी तो मैच करके देखा, तो उसके बाद फिर मतलब कि वो मेरी बातों का सबूत इस तरह भी आ गया कि कंपनी ने फिर जो 18 तारीख से पहले कभी भी यहाँ पर नोवाइन एफ ऊपर लिखा होता है नोटिफिकेशन के, तो कभी भी ये शब्द नहीं लिखे थे, 19 तारीख को लिखे थे कि विल बी लिस्टिंग ऑन 30 जून, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, उसमें लिखा 19 तारीख में आ गया। तो वो भी एक बात साबित होती थी कि कंपनी जो है उसने मतलब कि उसकी जो SEC से मंजूरी उसको मिल चुकी है, और अब जो वो टाइम लगा रही है वो सिर्फ जो अपना उन्हें IPO जारी करना है शेयर, उसका रेट तय करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी भी एक प्रक्रिया है कि जो हमारा जो शेयर जारी होगा उसकी कीमत कितनी होगी, और इसके साथ उसकी काउंटिंग भी देनी पड़ती है कि हम कितना शेयर जारी कर रहे हैं। तो ये दोनों बातों का फैसला तब होता है जब हमें SEC से मंजूरी मिल चुकी होती है। तो मेरे ख्याल से कंपनी इस फेज में है, तो उसके लिए सिर्फ 4-5 दिन या हफ्ता ही लगता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, तो वो भी पूरी हो रही है, हो गई होगी अब तक मेरे हिसाब से, क्योंकि 19 तारीख को जो उसने नोटिफिकेशन के ऊपर जो लाल रंग का था ना, उसमें जो लिखा है ना, तो इसीलिए लिखा है इतने विश्वास के साथ कि सब कुछ हो चुका है। तो मेरा मतलब कि अच्छा, मेरे स्पेकुलेशन क्या है कि इस 30 तारीख तक, मई तक कोई विड्रॉल नहीं आएगा, कंपनी इसी तरह 3-3 दिन का, 4-4 दिन का प्रोग्राम देगी। और मेरी स्पेकुलेशन क्या है, मेरी ये है कि 1 जून को या पहले हफ्ते में ही कंपनी अपना नैस्डैक पर भी चली जाएगी और बाकी भी सारा काम कर देगी। अच्छा, ये जो स्पेकुलेशन है ये डाटा के आधार है, लेकिन रियल तो नहीं है ना। तो रियल कहाँ से पता चलेगा? हमें पता चलेगा जैसे सतीश भाई कहते हैं कि हम पूरी की पूरी वेब के अंदर चले जाएं जो पेड वेब है, तो इसलिए वो हमारी सख्त जरूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई गुनाह नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई इसमें कोई इल्जाम नहीं है, कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो हम सतीश भाई के साथ हैं पूरी तरह। तो अभी मैं भी अपना योगदान भेज रहा हूँ, तो हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। कोई क्या कहता है, क्या हमें जब पता है कि ऑथेंटिक बात क्या है तो हम अभी ऑथेंटिक बात पर रहें। तो हमें कोई ऐसा ज़्यादा अपना वक्त इसी बात पर नहीं हमने बिता देना है कि इल्जाम रख रहे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो लगते हैं दो, हमें तो पता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो ऑथेंटिक का है, वो बिल्कुल ठीक है। ये थोड़े कि शीश भाई को पैसे लेकर हमारे से तो फिर उन्होंने चाय पीनी है या उन्होंने रोटी खानी, ये थोड़ी बात है। वो तो हमें भी पता है कि जितनी भी ये वेब हैं जो अंदर साइट्स हैं, जो पेड साइट्स हैं, वो पेमेंट के बिना खुलती नहीं है, तो उनको खोलने के लिए पैसे चाहिए ना। तो फिर एक आदमी अपने घर से इतना पैसा लगाएगा हमारे लिए, तो वो तो ठीक नहीं था, लगा तो हमारे लिए रहा है, तो जानकारी तो हमें चाहिए। उनको तो खुद ही बहुत ज़्यादा अपने लिए अगर करना चाहेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा डीपली जा सकते हैं, स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, अच्छी लगा सकते हैं। तो ये ज़रूरत उनकी नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी की ज़रूरत है, और उस कम्युनिटी की ज़रूरत है जो उस बात के महत्व को समझते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो मैं इसलिए बीच में आया, मैं हैंड रेज इसलिए कर रहा था कि हमें इसकी जो भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात कहे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीधा हमारा फंडा है
कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे और पेड साइट्स में जाकर असलियत निकालेंगे। ये हमारा फंडा सीधा है। तो अभी मैं नीचे देखता हूँ जहाँ भी आपका आया है नीचे कांटेक्ट, उस पर मैं पैसे भेजता हूँ। ओके, धन्यवाद सरकार जी, खान बाबा जी, सभी का धन्यवाद। अभी शमशेर भाई अभी रुकिए, अभी शहजाद जी को बुलाता हूँ, आप उनके में ही डालना, ठीक है ना? अभी रुकिए, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, उसमें कर देना। ठीक है, हाँ मैं मीटिंग में तो हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आइए सुरेश जी मंच पे हैं आप? सुरेश जी, हेलो। अच्छा अच्छा ठीक है, पूजा कर लो, उसके बाद पूजा कर लो, उसके बाद माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो। आइए डॉक्टर ए खान बाबा, आइए, मोस्ट वेलकम। यह मंच आपको बड़े आदर और सम्मान के साथ वेलकम करता है, अभिवादन करता है। मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। जय श्री महाकाल आदम बाबा की। राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जो बोले तो निहाल। जय श्री राम, सबका मालिक एक। साथियों, दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया इस मंच पर। साथियों, ये न समझे कि खान बाबा ने हमारा नाम नहीं लिया। सब मेरे अजीज हैं, इसलिए मैं सबको शामिल कर लेता हूँ। और जो जिस तरीके से उस परम पिता परमेश्वर मालिक को याद करता है, वो जिसके गुणगान करता है, कोशिश करता हूँ सबको उस नाम से संबोधित करूं। तो ये न समझे कि खान बाबा कुछ को चाहते कुछ को नहीं। हम सबको चाहते हैं, यहाँ तक कि उस मालिक की कुदरत की हर प्रकृति को और हर प्रकृति के जीव को भी मैं चाहता हूँ। तो आप तो वो मालिक के बनाए हुए अनमोल रत्न हैं कि आपको कैसे नहीं चाहूंगा। साथियों, चर्चाएं चल रही हैं, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। हर इंसान की प्रवृत्ति अलग अलग होती है और सबकी सोच भी अलग अलग होती है। हम यही कहना चाहेंगे कि फ्री में और बगैर मेहनत के तो साथियों भीख भी नहीं मिलती। और आज हम हमारी आरजू को, हमारी जरूरत को, हमारी आवश्यकताओं को जब दुनिया से मांगने में, दुनिया से मिलने में दिक्कतें और परेशानियां आती हैं और दुनिया से मांगने पर नहीं मिलती हैं, तो हम सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ हमारी अरदास लगाते हैं, कुछ अरदास लगाकर चले आते हैं और कुछ लोग उस अरदास को और मजबूती देने के लिए श्री हरि जो सबका मालिक है उसके चरणों में वहां कहीं एक दान पेटी होती है, उसमें वो डालकर आता है और ये कभी ये नहीं सोचता है कि यहाँ मेरा नाम जाहिर हो या मेरे इस गुप्त दान को जो मैंने अपने भगवान से या जो मेरे श्रद्धा मुक्त हैं उनसे जो मेरी परेशानी, मेरी आवश्यकता के बारे में बताया है, वो लोगों को जाहिर हो। साथियों, आज हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्यों भेजते हैं?
जिनके पास नहीं है और जिनके जितनी सोच है वो अपने बच्चों को उतना ज्ञान देने के लिए एक सरकारी पाठशाला में एडमिशन करवाते हैं। साथियों, सरकारी पाठशाला में उसी तरीके से उसको शिक्षा मिलती है जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हम जाके सिर्फ अरदास लगा देते हैं। मिली तो अच्छी, न मिली तो भी अच्छी। ऐसी जगह पर वो ज्ञान, वो आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति जो बच्चा कर्म योगी होगा, जो बच्चा अपने आप में विश्वास रखकर उसको सीखने और प्रैक्टिकल करने में माहिर होगा। प्रैक्टिकल करने का मतलब है कि जो स्कूल में बताया गया है उसको घर पर विश्लेषण करना, उसको समझना। साथियों, अधिकांश आपने देखा होगा 100 में से 20% गवर्नमेंट स्कूल में है और 80% सब अपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए हर महीने फीस देकर एक अच्छे कॉलेज, स्कूल में पहुंचाते हैं। साथियों, की आवाज सर, इसकी आवाज नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आपकी आवाज आ रही है सर, पीछे से किसी की आवाज आ रही है। चलो कंटिन्यू कीजिए। साइड में हो गया हूँ, घर परिवार में हूँ, थोड़ा सा कॉल आ रहा था। तो साथियों, जिनके पास में अक्ल है और अगर कोई सही गुरु मिल गया तो आपस में एकजुट होकर एक अपना प्राइवेट स्कूल खोलते हैं जहां पर वो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा फंड लगाकर उस एक्सपर्ट टीचर, एक्सपर्ट प्रिंसिपल की हेल्प करते हुए एक बिल्डिंग बनाते हैं और वहां पर अच्छे टीचरों को इनवाइट किया जाता है और सभी जितने भी लोगों ने यह सहयोग किया उन सबके बच्चे वहां पर एजुकेशन लेते हैं। उससे बेनिफिट ये हो गया कि उन्हें स्कूल, कॉलेज बनाने का बड़ा खर्चा नहीं करना पड़ा। सबने मिलकर एकजुट होकर उस काम को किया। बाहर के जितने भी बच्चे आएंगे तो कहा है परमात्मा ने कि जब तू मेरे नाम से गुप्त करेगा, मेरे नाम से गुप्त मुझे खुश करने के लिए कुछ दान करेगा, तो हे मानव, तू मेरे प्रतिफल का इंतजार कर। मैं इतना दूंगा कि तेरे सपने से भी बड़ा होगा, तेरी सोच से भी बड़ा होगा। साथियों, यहाँ इस मंच पर हमने चुने हमारे गुरुदेव जो आप सबके प्रियजन भी हैं और हम सबकी इच्छा है कि हमें अच्छा ज्ञान मिले, क्योंकि हम भी वो बच्चे हैं जो आज की इस नई दुनिया में, बदलती दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो मदद तो लेनी पड़ेगी। दो ही रास्ते हैं, या तो खुद पूरा पैसा लगा के उसकी जानकारी को हासिल करो, या फिर बूंद बूंद एकजुट होकर एक समंदर बनाकर एक बड़े पाठशाला, कॉलेज का निर्माण करो जहां पर हमेशा आपको सभी प्रकार की आने वाली एजुकेशन से सामना हो और उस एजुकेशन को, उसको समझने का आपको मौका मिले। दोस्तों, बात गहराई की है। आज आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो और मुझे बताओ मुझे क्या बीमारी है और ये कैसे होगा।
डॉक्टर ने फौरी तौर पे जांच करके आपसे कह दिया कि आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, आपने गलत खान पान किया है, इस वजह से ये बीमारी हुई है। डॉक्टर को मालूम है कि अंदर इनके पेट में अल्सर हो चुका है, इसलिए बार बार पेट दर्द हो रहा है। साथियों, क्या डॉक्टर ने ये कहा कि आपने गलत खान पान किया है और इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको वहां पर पे करना ही पड़ेगा और पे करने के बाद में जिस डॉक्टर ने या जिस संस्था ने उस हॉस्पिटल का निर्माण किया है, वहां सारे संसाधन इकट्ठे किए हैं, तब कहीं जाके आपके उस पेट के अल्सर का इंतजाम होगा, उसका इलाज होगा। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने मिलकर उस हॉस्पिटल का निर्माण किया, क्या कभी आपने सोचा कि उनका या उनके परिवार का इलाज में पैसा लगेगा? दोस्तों, नहीं लगेगा। क्यों? कि उन्होंने एक बार सच्चे दिल से जनमानस की भलाई के लिए थोड़ा सा उस परमात्मा के नाम से गुप्त कर दिया। गुप्त दान कह लो, गुप्त इन्वेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन प्रतिफल सबको मिल रहा है। और ये भी श्योर है कि जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, उनके अगर कोई बिल्कुल अजीज और चाहने वाले हैं, साथियों, मैं गारंटी से कहता हूं, कितना ही बड़ा ऑपरेशन हो, कितनी ही बड़ी बीमारी हो, कितनी ही ज्यादा दवाई लग रही हो, 1 रुपया भी उसका खर्च नहीं होगा। साथियों, हम सब ने मिलकर, ये कोई हमारे गुरुदेव आशीष जी का विचार नहीं है, ये विचार आपका और हमारा है। हमें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मंदिर का निर्माण तो करना पड़ेगा और उसके संसाधनों को हमें वहां पर लाना पड़ेगा। और जब हम ये सब कर लेंगे तो बेशक हमें वो ज्ञान मिलेगा जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम चल रहे हैं, वो तो मिलेगा ही। लेकिन इसके अलावा दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहा है, कैसे कैसे बदला जा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो भी तो ज्ञान आपको मिलेगा। ये आपका प्रॉफिट है। समझना न समझना आपके हाथ है कि जो नया ज्ञान वहां से एक्स्ट्रा हमें मिला, तो क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे? तो सफलता प्राप्त करने के लिए हम सब ने मिलके गुरुदेव के चरण पकड़े और उनको आमंत्रित किया कि गुरुदेव, इस हमारी पाठशाला में जो हम निर्माण कर रहे हैं, इसमें आइए, और अगर और क्या संसाधन कम पड़ रहे हैं उसके लिए भी हम आतुर हैं और हम इसमें उसको लाने का प्रयास करेंगे। साथियों, बात बहुत ही गंभीर है, इसको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए कि क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। अगर आपका दिल बोलता है कि रास्ता सही है, तो बेशक बेहिचक मालिक का नाम लो, कूद जाओ मैदान। और अगर आपका दिल नहीं बोलता है, तो न तो गुरुदेव का जोर जबरदस्ती है, न हम कम्युनिटियों में से किसी की कोई जबरदस्ती है कि वो यहाँ पर अपना पैसा मिलाए। अगर उसको ज्ञान की नॉलेज की जरूरत नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपना फंड यहाँ पर मिलाए। तो साथियों, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं। रात को जो भी हमने महसूस किया और जो कुछ हमने देखा,
वक्त आने पर, समय आने पर इसी मीटिंग में हम उसका राज खोलेंगे। तब तक हम हमारे और भाइयों से सलाह मशवरे के लिए उनको आमंत्रित करते रहेंगे। हमारे जितने भी कोस्ट हैं, हमारे भाई सरकार जी हैं, हमारे भाई अतुल जी हैं, ये इनवाइट करेंगे और आप लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। जिसको अच्छा लगता है उस सलाह मशवरे को माने, जिसको अच्छा न लगता है कोई बात नहीं। इस वक्त ये सरकारी स्कूल है, मानो तो अच्छा, ना मानो तो कोई बात नहीं। तो शुक्रिया अतुल जी, शहजाद जी और सरकार जी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तहे दिल से मैं आप सब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बातें रखी बिल्कुल स्पष्ट और सही रखी, जो कि वास्तव में जो वो होता है वो रखी। और देखिए, ये जो मुहिम छेड़ी है ये कोई बाहर वाले व्यक्ति के लिए तो है नहीं, ये जो हमारा मंच है ये पूरा परिवार है। इस ट्रेजर फैमिली के अलावा यदि कोई बाहर का आदमी इसमें हो और यदि किसी ने डाला हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बात रखी गई है परिवार के अंदर। जो हमारा ट्रेजर का परिवार है वही इसमें डालेगा, ना कि कोई अन्य बाहर का आदमी। मुझे बता दो यदि किसी बाहर के आदमी ने डाला हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, बाहर वाले आदमी को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, सिर्फ हमें पता है क्योंकि हम ट्रेजर फैमिली हैं, ट्रेजर के परिवार हैं। तो उन्हीं के बीच में ये बातें हो रही है और उन्हीं से वो सब मिल कर के जो है इस खोज में लगे हैं ताकि अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमें मिल जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये परिवार ही है और इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अंदर से कोई चीज़ मिल जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिस्टम है वो ओरिजिनल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा आशीष सर ने, उसमें जो हमारी ब्लॉकचेन आएगी तो उसमें जो है हमारी BNB USDT यूज नहीं होगी, विड्रॉल नहीं होगी, हमें मिलेगी TUFT USDT, खुद की अपनी खुद की ब्लॉकचेन की USDT आएगी, TUFT USDT। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, काम ओरिजिनल है, लेकिन हम फिर भी अंदर जा कर के और भी चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि क्या बात है, क्या हो रही है अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी की, हर व्यक्ति की ये उत्सुकता होती है कि हमें पहले से ही कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ जानकारी मिल जाए, तो हम क्या है उससे बिल्कुल निष्पक्ष हो जाएंगे कि वास्तव में हाँ है कुछ ना कुछ। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब नेक्स्ट राम बाबू जी, आइए सर, आपका स्वागत है सर, वेलकम सर राम बाबू जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी को तहे दिल से नमस्कार सर, आप सभी को मंच में सभी गुरुओं को और सभी लोगों को मैं नाम नहीं किसी कर लेता, सबको एक साथ ही नमस्कार प्रणाम कर लेता हूँ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सर हम देखते आ रहे हैं कि कंपनी पहले भी अच्छा कर रही थी, आज भी कर रही है और हर वक्त अच्छा ही करने की सोच रही है। तो ये इनाम दे रही है लोगों से, इसको देख के घबरा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहले पहुँचे नहीं हैं। इतना जितना ज़्यादा फंड देख के हमें घबराहट हो रही है, इसलिए कि हमने कभी उतना इकट्ठा देखा ही नहीं है। और किसी के नज़र में वो अंक हो या कुछ भी हो, मेरे नज़र में वो USDT है सर, डॉलर है, और मैं तो उसको USDT ही समझ रहा हूँ, क्योंकि उसी में से हमें निकलता है, उसी में से हम अर्न में लगाते हैं, स्टेट में लगाते हैं, कहीं भी ग्रोथ में लगाते हैं, तो वो पैसे हो जाते हैं। और जब देखने के लिए कैसे वो अंक हो जाएंगे, तो मैं इस बात को नहीं मानता सर। और मैं शुरू से ही, जब से इसमें जुड़ा हूँ, जब से अपना पॉजिटिव वे में ही हूँ, मैं केवल मंचों पे आकर टेक्निकल सीखने की कोशिश किया हूँ और सीखा भी हूँ। कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो उसका काम है, वो अपना करती रहेगी। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं टेक्निकल सीखूं ताकि लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ और समझा पाऊँ। अपना तो सर सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे रहता है और पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। अगर थोड़ा बहुत कहीं से कुछ लगता भी है निगेटिव, हर कंपनी के प्रति तो मैं कभी निगेटिव हुआ ही नहीं, और कहीं से भी निगेटिव होता है तो मैं मंचों पे आके पॉजिटिव हो जाता हूँ। ये मेरा अपनी प्लस भी है, जो भी है कि हर इंसान को अपने हिसाब से रहना चाहिए, करना चाहिए।
जितना बजट हो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। किसी को ज़्यादा एकदम से उतावला होकर कर्ज लेके फंड नहीं लगाना चाहिए। और आज भी जो कंपनी दे रही है, ये मैं एक चीज़ का दावा कर के चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जब ये ख़त्म हो जाएगा, कंपनी जब अपना सब कुछ लॉन्च कर देगी और मार्केट प्लेस में आ जाएगी, तो लोग पछताएंगे कि उस दिन काश हमने ले लिया होता ये चीज़। यार मैं किसी को लेने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे ब्लाइंड बॉक्स मिला था हम लोगों को, आज तक भले नहीं उसका हम निकाल पाए, लेकिन उसी की देन है, ब्लाइंड बॉक्स की ही देन है कि जो हमारा इतना ज़्यादा फंड हुआ है। आगे चल के जब हमारा सिस्टम जो क्या आ रहा है, अपना ब्लॉकचेन लेके आ रही है, उस पर जब लिस्ट कर देगी और सब कुछ हम लोग को रॉयल्टी मिलने लगेगी, हम लोग वहाँ से एकदम पार्टनर बन जाएंगे, तो लाइफ कहाँ की कहाँ पहुँचने वाली है सर। और किसी को हम प्रेरित नहीं करते कि इसमें पैसा लगाइए, जो पहले का लगा हो उसी पे अपना वर्क करते रहिए, सीख के अपना टेक्निकल और करते रहिए वर्क। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, भविष्य हम लोगों का यहाँ से चेंज होने वाला है। और रही बात टेक्नोलॉजी वाली, जो हमारे आशीष भैया ने कहा है, तो उस पर जिसकी अपनी इच्छा हो करे, जिसकी ना इच्छा हो ना करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और सुरेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीखो सिखाओ मंच पे भी बात को रखा था, राम भैया ने उसका सपोर्ट भी किया है। तो सर देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और सीखना हमें है तो हमें अपनी जेब से भी ज़्यादा लगाने की कोशिश करना चाहिए जो सीख उस लायक है। और मैंने इस चीज़ का वादा किया, जैसे मेरे पास एक आज या कल में आ जाएगा, मैं अपने तरफ से 100% कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की, क्योंकि मुझे ललक है वो चीज़ सीखने की। आज सीख लेंगे सर तो भविष्य में काम आएगा वो हमारे। कंपनी कोई भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी कंपनी अगर ये कुछ इसके ऊपर नीचे हुआ भी, तो हमें पूरे लाइफ टाइम जो हम टेक्नोलॉजी सीख लेंगे तो हमारे काम आएगा, हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे पूरे क्या इसी को लेके हम जिंदगी भर थोड़ी जीते रहेंगे। तो और भी कुछ काम करना चाहेंगे तो टेक्नोलॉजी का अगर जानकारी रहेगी, हम सीख लेंगे तो हम अकेले भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए सर जो हमारे आशीष भैया करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो जब से आशीष भैया के साथ जुड़े हैं तब से उनकी हमेशा बहुत ही मतलब मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत चीज़ें यहाँ से मुझे सीखने को मिली। और हमारे अतुल सर हैं, बहुत ग्रेट हैं, सभी लोग जो मंच पे हैं बहुत अच्छे हैं सब। और बाकी सब ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है सर, थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो भी बातें रखी वो सिस्टम के प्रति लगाव और उसके विश्वास जो सिस्टम कर रहा है उसका जो बैकएंड पे काम हो रहा है उसको बताया आपने, और उसके बारे में जो जानकारी दी वो बिल्कुल आपने सटीक दी है। बिल्कुल सिस्टम पे जो वर्क हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो कंपनी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, वही है। और आप बोल रहे हो कि एक सिस्टम पे भरोसा नहीं रख, मतलब एक ही सिस्टम पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात सर आपकी बढ़ाते हुए इसी में कहना चाहूँगा कि जब हमारा सिस्टम ये ब्लॉकचेन और ये इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मुझे लगता है कि हमें कहीं अन्य जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। नहीं सर, मैं जाने की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि सीखे रहेंगे तो हम इसी में बहुत सारा सिस्टम कंपनी देगी जिससे हम और आगे वर्क कर पाएंगे। इसी में कितना सिस्टम अर्न है, स्टेक है और क्या क्या है। जब सीखेंगे नहीं तो हमें लगाने नहीं आएगा, हमें उसको गुड़ा भाग करने ही नहीं आएगा, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा। और ये तो सर बिल्कुल सर बहुत अच्छा, क्योंकि सिस्टम में इतना अर्निंग का इतना ज्यादा अर्निंग का स्रोत है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी अर्निंग है इसके अंदर। हम देखिए अभी तो हम क्या है कि मोटे मोटे फंड के चक्कर में सोच रहे हैं, बाकी देखिए 6 महीने का जो USDT फाइनेंस थे उसमें हमने अभी तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उससे ज्यादा प्रॉफिट हमें ग्रोथ वगैरह में मिल रहा था तो हम वहां जा रहे थे।
इसलिए वहाँ नहीं लगाया। और भी बड़ी बड़ी चीज़ें आई तो उनमें लगाया हमने। तो बाद में जो है हमारा जब पूरा सिस्टम चालू हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से हर एक जो सिस्टम का अर्निंग का पॉइंट है उस पर हम पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमें तो अर्निंग चाहिए, हम भी नहीं चाहते कि हम जो है सिस्टम से बाहर जाएं। हम चाहते हैं कि हम सिस्टम के अंदर रहें और सिस्टम से अर्निंग हमेशा लेते रहें। बस ये है कि एक बार इसका सिस्टम कंप्लीट हो जाए, इसकी ब्लॉकचेन वगैरह और जो भी है इसका सारा वर्क कंप्लीट होकर के पूरी दुनिया में आ जाए, और जिससे कि हम भी संतुष्ट हों और फिर हम फ्री हो जाएं। यही है, क्योंकि फ्री होने का मतलब ये है कि फिर हमें कहीं पैसे की तो वो चिंता ही नहीं रहेगी। हमें सिर्फ एक ही काम रहेगा कि हम किस किस प्रोजेक्ट में मतलब हमारे जो भी उसमें लगाएं और विड्रॉल करते रहे ओनली, यही काम रहेगा हमारा। और घूमने करने का जो भी है, या फिर बाहर जो भी हम खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहें बाहर अपने पटल पर, धरती पर, मतलब अपने बाहर, तो वो कर सकेंगे। वो सारी चीज़ें हैं, वो बात की बातें हैं। जिस दिन हमारा सिस्टम आ जाएगा बाहर, उसी दिन से हम जो है हमारी ज़िंदगी जो है सुनहरी बनती चली जाएगी। थैंक यू सर।